नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। यह फैसला आने के बाद सवर्णों में थोड़ी राहत, थोड़ी खुशी तो नजर आएगी ही आएगी, क्योंकि यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण लगातार नाराज थे। वो बार बार सरकार से कह रहे थे कि इसे वापस लेना चाहिए। इतना ही नहीं, इसे लेकर कई बड़े वरिष्ठ नेताओं ने और साथ ही साथ कई सेलिब्रिटीज ने भी मांग की थी कि ये जो कानून नया लाया गया है यूजीसी का, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना में, जहां हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सवाल उठाए। जस्टिस बागची ने कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ऐसा साफ लगता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल भी पूछा कि जब पहले से ही 3E मौजूद है तो फिर 2C की क्या जरूरत पड़ जाती है। इस पूरे मामले पर एक बड़ी रिपोर्ट हम जल्द ही आप तक पेश करेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि ये नियम क्यों बनाए गए और नियमों की प्रासंगिकता पर क्यों सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर रोक लगा दी है और कई याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया था। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने नियमों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और कुछ समूहों को बाहर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ये नियम यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से फिलहाल इन नियम को लागू होने से रोक दिया गया। अब इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी। कोर्ट तय करेगा कि ये नियम मान्य है या नहीं। यानी अभी पूरी तरीके से ये कैंसिल नहीं हुए, रद्द नहीं हुए, लेकिन अभी इन नियमों पर रोक लगा दी गई है। अभी इन्हें लागू नहीं होने दिया गया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आखिर सरकार ये बताए कि इन नियमों में इस तरह के बदलाव क्यों किए गए हैं जिसके साथ कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयो माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए नियम साफ नहीं है, इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इनका गलत इस्तेमाल सवर्णों के खिलाफ हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने इन नए नियमों पर तुरंत रोक लगाई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 2012 में जो नियम थे वही फिर से लागू होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। कोर्ट ने नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सवाल उठाया। जस्टिस बागची ने कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ऐसा लगता है कि इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा कि 3E जब पहले से मौजूद था तो 2C की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। ये सवाल नियमों की प्रासंगिकता पर उठाया गया था। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दलील दी थी कि वे यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं, इसे असंवैधानिक भी बताया था। उन्होंने कहा कि धारा सिर्फ एक धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि कोर्ट केवल इन प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहा है। 2012 के नियम सिर्फ SC/ST तक सीमित थे, लेकिन 2026 में पहली बार OBC को भी भेदभाव रोधी ढांचे में शामिल किया गया। नए नियम भेदभाव की परिभाषा को बहुत व्यापक कर देते हैं, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता तक को शामिल किया गया। आपको बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने जो नए नियमों की घोषणा की, यूजीसी एक्ट 2026 के तहत उसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को हर तरह के भेदभाव को रोकना होगा, ऐसा कहा गया। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने को कहा गया। EOC शिकायतों की जांच करने को कहा गया और यह भी कहा गया कि उन्हें 24/7 एक हेल्पलाइन चलाना होगा। नई नियमावली में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को अनिवार्य किया गया। इसके भीतर इक्विटी कमेटी भी बनाई गई और SC/ST, OBC, महिला और PWD प्रतिनिधि को इसमें शामिल रखने को कहा गया, लेकिन इसमें सवर्णों का जिक्र नहीं है। VC या प्रिंसिपल इसकी अध्यक्षता करेंगे, ऐसा भी कहा गया। इसके साथ पहली बार इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एमस्टर और 24/7 हेल्पलाइन व्यवस्था को भी अनिवार्य किया गया। शिकायत मिलते ही 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक, 15 दिनों में जांच, 7 दिनों में कार्रवाई अनिवार्य कर दी गई। पहचान गोपनीय रखनी होगी, लेकिन जो बड़ा मसला था वो ये था कि झूठी शिकायत अगर पाई गई तो उस पर जो दंड पहले दिया जाता था 2012 की
का जो यूजीसी एक्ट था उसमें उसे हटा दिया गया। अब सवाल ये भी उठता था कि ये जो आपने कमीशन बनाया है इसमें कोई सवर्ण क्यों नहीं शामिल किया गया। दूसरा ये कि आपने आखिर इस दंड को, जो कि झूठी शिकायत करने पर मिलता था, इसे क्यों हटाया गया। 2025 के ड्राफ्ट नियमों में ये प्रावधान था कि अगर कोई शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता पर दंड लगाएंगे। ये इसलिए जोड़ा गया था ताकि शिकायतों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन जनवरी 2026 में जब अंतिम नियम आए तो इस प्रावधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यूजीसी का ऐसा कहना है कि दंड का डर असली पीड़ितों को भी शिकायत करने से रोक सकता है। विरोधियों का तर्क है कि इसमें गलत आरोप लगाने के मामले बढ़ सकते हैं। सवर्णों ने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और ये माना जा रहा है कि सवर्ण ही अत्याचार करते हैं जबकि उनके साथ भी अत्याचार होता है। सवाल तो ये भी पूछा गया कि क्या सारे सवर्ण अमीर हैं, क्या उनके पास आर्थिक और हर तरह से अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ने की ताकत है, पर ऐसा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस कानून पर इसलिए भी सवाल उठे कि सवर्णों को मान लिया गया कि वो ही दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं और कैंपस में इससे तनाव पैदा हो सकता है। ये कारण है कि सोशल मीडिया पर रोल बैक यूजीसी ट्रेंड कर रहा है। इस कानून के आने के बाद ये भी कहा गया कि ये बाकी वर्गों में और सवर्णों के बीच में आपस में नफरत को और बढ़ावा दे सकता है, बल्कि जन्म दे सकता है। इस पूरे मामले में अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो इस मामले पर रोक लगाई है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयोमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि नए नियम साफ नहीं है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जो बार बार लगातार सवर्ण लोग कह रहे थे, जिसके लिए प्रदर्शन हो रहे थे, वही बात कोर्ट ने कही है कि ये जो नियम है ये साफ नहीं है, इसलिए इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने तुरंत इन नियमों पर रोक लगाई और ये भी आदेश दिया कि 2012 में जो नियम थे वही फिर से लागू होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और इस फैसले के बाद अब सवर्णों को कुछ राहत मिली है। हालांकि अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है और आगे नतीजे साफ होंगे कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन सरकार से सवाल किया गया कि आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए। बहरहाल सवर्णों के लिए एक राहत भरी खबर कि इन नियमों को रोक दिया गया।